सिर्फ 30 दिन तक आप क्षारीय भोजन कीजिए और अपने शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव देखिए। क्षारीय भोजन यानी कि अल्कालाइन फूड, ऐसे खाद्य पदार्थ जो पाचन के बाद शरीर में एसिड की मात्रा को कम कर पीएच स्तर को संतुलित करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, सूखे मेवे और दालें। यह आहार मुख्य रूप से पौधों पर आधारित होता है और वजन घटाने, हृदय स्वास्थ्य, मजबूत हड्डियों और ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकता है। क्षारीय भोजन के मुख्य उदाहरण क्या हैं? सब्जियां, पालक, ब्रोकली, खीरा, पत्ता गोभी, गाजर, लहसुन, अदरक और तोरी। फल कौन कौन से हैं? नींबू जो पचने के बाद क्षारीय हो जाता है, और तरबूज, अंगूर, पपीता, केला और सेब। अन्य सूखे मेवे क्या हैं? बादाम, नारियल पानी, बीज और दालें। क्षारीय भोजन के पर्यायवाची और प्रकार। इन्हें क्षार उत्पादक खाद्य पदार्थ या पौधे आधारित आहार भी कहा जाता है। अत्यधिक क्षारीय क्या क्या है? नींबू, तरबूज, कच्चा पालक। मध्यम क्षारीय क्या है? खरबूजा, अजवाइन, कीवी, फलों के रस। तो क्षारीय आहार क्या है? शरीर में एसिडिटी, जलन कम करता है, हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि ये कैल्शियम के नुकसान को कम करता है और कैंसर का खतरा कम करता है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो है वह ताज़ी हरी सब्जियां, नींबू, एवोकाडो और कुछ बीज शामिल हैं जो शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं। प्रमुख क्षारीय खाद्य पदार्थ पालक, केल, ककड़ी, ब्रोकली, अजवाइन, लहसुन और सोयाबीन है। ये एसिडिटी कम करने और पाचन में सुधार करने के लिए बेहतरीन है। हम अपने भोजन में इन क्षारीय खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे मूंग दाल का पानी, नारियल पानी, और खुद से भी बना सकते हैं, अल्कालाइन वाटर बना सकते हैं। और ये क्षारीय पदार्थ, खाद्य पदार्थ पेट की एसिडिटी कम करते हैं, पीएच स्तर को संतुलित करते हैं। तो क्षारीय पदार्थ यानी जिनका मान पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो शरीर के अम्लीय स्तर को संतुलित करते हैं। पत्तेदार सब्जियां, खीरा, नींबू, एवोकाडो, ब्रोकली, बादाम, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें। दालें, सोयाबीन, सफ़ेद बीन्स, मसूर, बादाम इत्यादि चीज़ें। और शरीर में क्षार तत्व पाचन को बेहतर बनाने, हड्डियों को मजबूत बनाने, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, विशेष रूप से जब आप उच्च अम्लीय आहार ले रहे हों। तो सवाल उठता है, दही अम्लीय है, क्षारीय है? दही अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें लैक्टिक एसिड कार्ड, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह दूध के किण्वन से बनता है जो इसे खट्टा स्वाद, अम्लीय गुण प्रदान करता है। तो 100% क्षारीय अपने शरीर को बनाने के लिए आप क्षारीय आहार के अधिकांश संस्करणों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अतिरिक्त शर्करा को कम करने और अधिक सब्जियां, फल और कुछ प्रकार की फलियां और दालें खाइए। कुछ लोग पशु प्रोटीन का सेवन कम करने और शराब से परहेज करने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि पका हुआ केला, पीएच स्तर लगभग इसका 5 से 5.2 होता है, इसीलिए इन्हें हल्का अम्लीय माना जाता है। और सबसे जल्दी पचने वाला क्या है? सबसे जल्दी पचने वाले खाद्य पदार्थों में केले, पका हुआ चावल, टोस्ट, उबले हुए आलू, ओट्स, खिचड़ी और पपीता शामिल है। ये कम फाइबर वाले और नरम और वसा में कम होते हैं, जो पेट पर हल्का दबाव डालते हैं। ये आहार एसिडिटी, गैस, पेट की खराबी को दूर करते हैं। तो दूध अम्लीय है या क्षारीय? दूध हल्का अम्लीय है, ना कि क्षारीय। इसका पीएच मान आमतौर पर 6.5 से 6-7 के बीच होता है, जो कि 7 के करीब है, लेकिन थोड़ा अम्लीय सीमा में आता है। ताज़ा दूध हल्का अम्लीय होता है, जैसे जैसे पुराना और खट्टा होता है उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। विशेष रूप से गाय के दूध में लैक्टोज, प्रोटीन और वसा होते हैं। जैसे जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को खाते हैं, दूध में लैक्टिक एसिड बनता है और दूध की अम्लता बढ़ती जाती है। मूंग दाल को क्षारीय माना जाता है। मूंग दाल का जूस सबसे अच्छा है। तो
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा शरीर बहुत अम्लीय है या क्षारीय है? यह मूत्र परीक्षण से पता चल जाता है। आदर्श पीएच स्तर 6.5 और 7.5 के बीच होता है। जब पीएच स्तर 6.5 से कम होता है शरीर अम्लीय माना जाता है। जब पीएच स्तर 7.5 से अधिक होता है तो शरीर क्षारीय माना जाता है। तो अधिकांश बीज अनाज मेवे क्षारीय होते हैं, लेकिन केवल सौंफ के बीज, अजवाइन के बीज, जीरा के बीज ही शीर्ष आधारभूत खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल है। तो आप खाना पकाने में कई तरह की जड़ी बूटियों, मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें से अधिकांश क्षारीय खाद्य खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे हल्दी, दालचीनी, अदरक, लहसुन, अजमोद, अजवाइन, रोजमेरी और थाइम। साथ ही आप तिल, किशमिश, बादाम का भी भरपूर सेवन कर सकते हैं, जो क्षारीय होते हैं। तो 1 महीने तक लगातार अगर हम केले खाए जाएं तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। पोटेशियम के कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, दिल को स्वस्थ रखने, कब्ज को दूर करने में सहायक है, त्वचा हड्डियों को बेहतर बनाने में सहायक है। तो दालें आमतौर पर प्रोटीन से भरपूर होने के कारण ये क्षारीय होती हैं। पोषक तत्वों के कारण इन्हें क्षारीय आहार में शामिल कर लिया जाता है। मूंग की दाल सबसे अच्छी हल्की क्षारीय मानी जाती है, जबकि अन्य दालें हल्की अम्लीय हो सकती हैं। और प्रोटीन की अधिकता के कारण ये सब दालें थोड़ी अम्लीय हो सकती है। सुबह खाली पेट क्या खाएं जिससे गैस न बने? सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, पपीता, भिगे हुए बादाम, दलिया, ओट्स का सेवन करने से गैस की समस्या नहीं होती है और पाचन में सुधार होता है। ये फाइबर युक्त और हल्के खाद्य पदार्थ आंतों को शांत रखते हैं और एसिडिटी को रोकते हैं। इसके अलावा दही या छाछ का सेवन पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुबह सबसे पहले 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इसमें अगर नींबू और शहद मिला लिया तो बहुत अच्छा। पपीता खाएं। पपीते में पपेन नामक एंजाइम हो जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है और पेट फूलने से रोकता है। भीगे हुए बादाम पचने में आसान होते हैं और पेट में ठंडक पहुंचाते हैं। ओट्स या दलिया या फाइबर का पावर हाउस है जो पेट को साफ रखता है और गैस बनने से रोकता है। प्रोबायोटिक से भरपूर या पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता और पाचन बेहतर करता है। सुबह अंकुरित मूंग का सेवन भी हल्का पौष्टिक होता है। जीरा या सौंफ का पानी यह गैस और एसिडिटी के लिए बेहतरीन प्राकृतिक उपचार है। जल्दी जल्दी ना खाएं, क्योंकि खाना खाते समय हवा पेट में जाने से गैस बनती है, इसलिए चबा चबा कर खाएं। तला भुना ना खाएं और हमेशा ऐसी कोशिश करें कि आप क्षारीय भोजन अधिक करें, जैसे नारियल के पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। सूखा नारियल अम्लीय होता है जबकि ताज़ा नारियल क्षारीय होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें, आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।